बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सिंध पुलिस में वैकेंसीज़ के हवाले से काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे हैं। तो इलेक्शन की वजह से अनाउंस नहीं हो रही थी वैकेंसी। जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए और न्यू गवर्नमेंट जो बन चुकी है, सीएम मुराद अली शाह जो हैं, उन्होंने 25,000 पुलिस में वैकेंट पोस्ट हैं उनमें वैकेंसीज अनाउंस करने का कहा है कि 25,000 पुलिस की वैकेंसीज जल्द से जल्द इनको पुर किया जाए, ताकि जो सिंध के हालात हैं, जो क्राइम है, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इसी न्यूज़ के हवाले से है। इसमें लिखा है इन्होंने, वज़ीर आला सिंध ने आईजी पुलिस को 25,000 खाली पुलिस असामियाँ पुर करने की हिदायत कर दी। पुलिस में भर्तियाँ मेरिट की बुनियाद पर होंगी, वज़ीर आला सिंध। तो इन्होंने 25,000 जो पुलिस में वैकेंट पोस्ट हैं उनको पुर करने का कहा है। इसमें अलग अलग पोस्ट हो सकती हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई। तो इनको पुर करने की हिदायत की और ये भी कहा है कि भर्तियाँ मेरिट पर हों। बाकी और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कांस्टेबल्स की मैं बात करता हूँ क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा आती हैं। तो कांस्टेबल में जिनको नहीं पता कि कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। कांस्टेबल में अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिक होना लाजमी है। मैट्रिक आपका किसी भी ग्रेड में हो, लेकिन मैट्रिक पास होना लाजमी है। इसके बाद एजुकेशन में मैट्रिक हो गया आपके पास। इसके बाद हाइट की बात करते हैं। जो मर्द हजरात हैं उनकी हाइट जो है वो 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। और जो फीमेल हैं, ये सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, जो फीमेल है उनके लिए 5 फीट हाइट होनी चाहिए और मेल के लिए 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेल हजरात हैं उनकी जो चेस्ट है वो 33 होनी चाहिए नॉर्मल, और एक्सपेंशन के साथ यानी फुलाने के साथ आपकी जो चेस्ट का साइज़ है वो 34.5 आना चाहिए। 33 और 34.5 आपका चेस्ट का साइज़ होना चाहिए। इसके अलावा जो एज रिक्वायरमेंट है वो 28 है कांस्टेबल के लिए। तो मेल हो या फीमेल, 28, आपकी 28 साल से ज़्यादा उम्र है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 28 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये वैकेंसियाँ जल्द अनाउंस की जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा 25,000 पोस्ट इन्होंने बताया है, 25,000 वैकेंसीज़ का। तो जल्द से जल्द ये अनाउंस की जाएंगी। तो आप लोगों ने इसके लिए 3 मरहलों से गुज़रना होगा। पहला जो मरहला, कभी रिटन टेस्ट होता है या फिर फ़िज़िकल टेस्ट होता है। कभी जो पहले फ़िज़िकल टेस्ट ले लेते हैं या फिर रिटन टेस्ट ले लेते हैं। अगर रिटन टेस्ट लेते हैं तो आपके पास एमसीक्यूज़ टाइप का पेपर होता है। तो आप लोगों ने वो उसमें 100 में से 40 नंबर कम से कम लेने होते हैं। तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं। अगर आपका फ़िज़िकल टेस्ट पहले होता है तो इसमें आपको रनिंग करनी पड़ती है। रनिंग जो होती है वो 7-8 मिनट कर दिए। पहले 7 मिनट होते थे, अब 8 मिनट कर दिए हैं। 8 मिनट में आप लोगों ने 1 माइल जो रनिंग है, 1.6 किलोमीटर, वो आप लोगों ने क्लियर करनी होती है। तो उसके बाद रनिंग के बाद आप लोग की मेजरमेंट होती है, हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट की जाती है। उसके बाद अगर फिज़िकल हो गया, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आप लोग के जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की वो होंगी। उसके बाद आप लोग को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। इस तमाम प्रोसेस को कम से कम 1 साल लग जाता है। 7-8 महीने या 1 साल लग जाता है। 1 साल से ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभार। तो ये तमाम प्रोसेस करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, फिर आप लोग को ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। ये तमाम बातें उनके लिए है जिनको पुलिस में अप्लाई करने का या भर्ती होने का प्रोसेस नहीं पता। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जब भी वैकेंसीज अनाउंस होगी पीटीएस के थ्रू या एनटीएस के थ्रू, या सिंध पुलिस अपनी वैकेंसी खुद अनाउंस करेगी, जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसके हवाले से हम आपको गाइड कर देंगे। जो भी अगर एनटीएस पीटीएस करती है तो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से 900 या 700-800 का चालान होता है, फ़ीस होती है जो आप लोगों ने पे करनी होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने होते हैं। फिर उसके बाद फ़िज़िकल या रिटन टेस्ट की डेट आ जाती है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है ये उनके लिए जिनको नहीं पता पुलिस में अप्लाई करने का। इसके बाद जो और वज़ीर आला सिंध ने जो बातें कही हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्या क्या बातें हुई हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है, मास रिक्रूटमेंट ड्राइव। मतलब जो पुलिस में रिक्रूटमेंट है उसके हवाले से जो सीएम साहब ने कहा है, सीएम शाह हैज़ डायरेक्टेड सिंस इंस्पेक्टर जनरल रिफत मुख्तार टू फिल 25,000 वैकेंट पोजीशन विद इन द पुलिस डिपार्टमेंट। वही 25,000 जो वैकेंसी है वैकेंट, तो उसके हवाले से बात है।
इसके अलावा कुछ और पॉइंट है वो भी देख लें। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के हवाले से बात की है, लॉ एंड ऑर्डर फोकस इसके हवाले से बात की है, नंबर 4 पे इंटर गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के हवाले से बात की है, और नंबर 5 पे है वार अगेंस्ट ड्रग्स के हवाले से बात की है, पुलिस और रेंजर्स का किरदार है इसमें। नंबर 6 पे है कराची स्पेसिफिक मेजर, इसमें थानों की तादाद बढ़ाने पे बात की है। नंबर 7 जो पॉइंट है इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड फ्लैश लाइट बैन पे बात की है। नीचे सेकंड पॉइंट पे इन्होंने लिखा है फ्लैश लाइट्स इन व्हीकल्स आर बैंड एक्सेप्ट फॉर पुलिस पेट्रोल कार्स एंड अथोराइज। तो फ्लैश लाइट्स जो है उनको बैन कर दिया गया है, सिर्फ पुलिस कार्स और अथोराइज जो गाड़ियां हैं उनको अलाउ है। इसके बाद लास्ट में है रेंजर्स ऑपरेशन। तो ये तमाम पॉइंट्स थे जिसके हवाले से सीएम साहब ने बात की है। तो वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पुलिस की वैकेंसीज़ के बारे में था। तो जल्द से जल्द ये वैकेंसीज़ अनाउंस की जाएंगी, तो आप लोग को बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग इसके लिए तैयार रहें, और जिनके डोमिसाइल वगैरह नहीं बने वो डोमिसाइल बनवा लें, और फिज़िकल फ़िटनेस अपनी अच्छी रखें ताकि आप लोग फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर कर सकें। और डोमिसाइल के साथ आप लोगों के पास फॉर्म डी का होना लाजमी है। तो फॉर्म डी अपना लाजमी बनवाएं, क्योंकि काफ़ी जो अभी वैकेंसीज़ होती थी कुछ लोगों के पास फॉर्म सी होता था, तो फॉर्म सी इसमें कबूल या एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो फॉर्म डी का होना आपके पास लाजमी है, डोमिसाइल और फॉर्म डी। तो ये चीज़ें आपके पास होना लाजमी है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पीआरसी वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बाकी जब भी वैकेंसीज़ अनाउंस होंगी, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, तो हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।